Okay, hello everyone. So we'll start with the outsourcing. What is basically outsourcing means taking the work from others. Okay, outsource का मतलब होता है something you are sourcing from outside. Okay, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि कार बनाने वाली जो कंपनी है, जैसे अगर हम बात करें मारुति सुजुकी की जो कंपनी है, वो क्या करती है, बाहर से आउटसोर्स करती है. क्या करती है? टायर्स. क्योंकि मारुति सुजुकी खुद तो टायर बनाती नहीं है, अपोलो से या एमआरएफ से, इनसे वो क्या करेगी, टायर बाहर से बनवा के लेगी. तो कोई भी कंपनी जिसके लिए अगर हम बात करें कि उसके लिए वो एक्टिविटी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, नॉन कोर एक्टिविटीज़ है, अगर नॉन कोर एक्टिविटीज़ है तो वो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम हमेशा आउटसोर्स कर लेते हैं. अगर हम आगे बात करें, बहुत सी बार इंडिया में आउटसोर्सिंग जो होता है वो बीपीओ केपीओ के थ्रू होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एंड केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. बीपीओ बेसिकली आप जानते हैं कॉल सेंटर्स, जो मैंने 11th क्लास की बिजनेस स्टडी में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस मेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर फैसिलिटिंग ग्लोबलाइजेशन. अच्छा, ग्लोबलाइजेशन के लिए कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं मार्केट के अंदर, ओके या जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन है. फर्स्ट अगर हम बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF. The decision of establish the International Monetary Fund was made at the conference in the Bretton Woods in July 1944. 1944 में ब्रेटन वुड्स के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की गई और उस टाइम IMF बनाया गया. IMF क्यों बनाया गया? क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एक्सपेंडिचर्स थे, जिससे बहुत सारी कंट्रीज़ को नुकसान हुआ, इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी, तो उस कंडीशन से वो जब निकलना चाहते थे तो उन्होंने IMF का इस्टेब्लिशमेंट किया. और IMF का काम क्या था कि उनको उस टाइप की कंट्रीज़ को क्या करना था, लोन प्रोवाइड करने का काम करना था. और उन्होंने अपना बिजनेस कब स्टार्ट किया IMF ने? 1 मार्च 1947 में. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? It is responsible for promoting international monetary cooperation. It helps in facilitating the expansion and balanced growth of international trade. It helps in promoting exchange stability. These all are points through which we have to start with the IMF. Okay. Next we will talk about IBRD. Okay. अभी हम बात करते हैं IBRD की. ठीक है, What is IBRD? इंटरनेशनल IBRD क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. इसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं. और जो वर्ल्ड बैंक है उसका भी काम था कि मॉनेटरी नीड्स को पूरा करना, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज थी उनका मॉनेटरी नीड्स को पूरा करना. और IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ही इंस्टीट्यूशंस को ब्रेटन वुड्स की कॉन्फ्रेंस के अंदर ही इस्टेब्लिश किया गया. वहीं पे डिसाइड किया गया कि दो इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, IBRD. ओके, 1944 के अंदर बात हुई थी. और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? वॉशिंगटन DC, अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन DC. ठीक है, वर्ल्ड बैंक को स्टैब्लिश करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल एनवायरमेंट. इट हेल्प्स इन इन्वेस्टिंग in basic health and educational programs. It helps in promoting social development. It provides assistance and encouragement to the private business. It helps in promoting reforms which will create stable microeconomic environment. It helps in strengthening the ability of the government to deliver quality services. And also it helps in maintaining equilibrium in the balance of payment. जो balance of payment की हमने बात की थी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स की, कि हमारे इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है ना, एक्सपोर्ट बहुत कम थे, तो उसको भी इक्विलिब्रियम में लाना. ठीक है, सो नेक्स्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो.